Now today we'll discuss next topic of this unit, packing efficiency and the packing fraction of cubic crystal system. Now as we know that in the solid particles are closely packed. Particles जो होते हैं वो close packed रहते हैं, लेकिन as we know that cubic crystal system have three variety of unit cell. तीन variety की unit cell होती है, simple cubic system, body centered cubic system and face centered cubic system. तो उन तीनों सिस्टम की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी वो हम चेक कर रहे हैं. तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस of the system occupied by the particles of the unit cell. देखिए हमने क्या बोला है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में तीन वैरायटी की यूनिट सेल होती हैं और तीनों यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट रहता है. जैसे सिंपल क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 1. बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2 और फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 3. सो टोटल स्पेस के कंपैरिजन में टोटल स्पेस जितना अवेलेबल है उसमें से कितना स्पेस पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है. सो द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन. क्या बोलेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? वॉल्यूम occupied by particles of unit cell divided by total volume of unit cell. टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में टोटल वॉल्यूम का कितना स्पेस, कितना वॉल्यूम पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी. ये क्या बोला जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी. तो पैकिंग एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. ये आपका हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी. मतलब 100% जो आपका टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का, उसमें से कितना परसेंट वॉल्यूम जो है पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी. इज इट क्लियर? समझ में आया ये पॉइंट? Now we'll discuss one by one packing efficiency of different unit cell of a crystal system, cubic crystal system. सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैकिंग. बिल्कुल भी विजिबल नहीं है. एक सेकेंड, मैं सुनो, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक दूसरा आईडी पासवर्ड शेयर कर रहा हूं, आप उससे कनेक्ट हो. ठीक है? मैं एक व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूं, 5 मिनट के अंदर उसके अंदर शेयर होगा. वेट करो. चलिए. सो फर्स्ट विल डिस्कस पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं.
कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर। जैसे ये पार्टिकल 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, यहाँ पार्टिकल इस तरीके से कॉर्नर पर प्रेजेंट है। नाउ इफ आई एम कंसिडरिंग दैट एज लेंथ ऑफ क्यूबिक सेल इज ए, मैं क्या कंसिडर करूं कि ये जो आपका क्यूबिक सेल है उसका जो एज लेंथ है वो है ए, और रेडियस ऑफ पार्टिकल दैट आई एम टेकिंग इज अ स्मॉल आर। ये जो पार्टिकल है उनकी रेडियस क्या है, मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं कि रेडियस ऑफ पार्टिकल इज आर। ठीक है। नाउ एज वी नो दैट द नंबर ऑफ एटॉम्स इन द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे सिंपल क्यूबिक सिस्टम में? हमने डिस्कस किया था। देखिए पार्टिकल्स कॉर्नर में हैं, 8 पार्टिकल्स इन 8 कॉर्नर्स एंड ईच पार्टिकल हैज अ कंट्रीब्यूट फॉर 1 यूनिट सेल इज 1/8। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कितना हुआ? सिंपल क्यूबिक सिस्टम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 1। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द पार्टिकल्स of simple cubic system। अब देखिए आपके सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? 1 है। अब देखिए ये पार्टिकल स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पार्टिकल की रेडियस क्या है? आर है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू द वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है एंड द वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल इज 4/3 पाई आर क्यूब। So that is the volume occupied by the particles of simple cubic system. And total volume of simple cubic cell या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा? देखिए ये आपकी सिंपल क्यूबिक सेल है जिसका एज लेंथ आपको ए दे रखा है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो आपका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। अब देखिए दिस डिवाइड बाय दिस दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। बट देखिए यहाँ एक वेरिएबल आर है और यहाँ एक वेरिएबल ए क्यूब है। अब दोनों वेरिएबल अलग अलग है, तो इन दोनों वेरिएबल के अंदर हमें पहले रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड द रेडियस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, देखिए वो कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। देखिए रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल। देखिए सिंपल क्यूबिक सिस्टम में पार्टिकल कॉर्नर में है। देखिए ये आपकी पूरी एज लेंथ है, तो पार्टिकल इस तरीके से एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं। देखिए ये पार्टिकल इतने दूर नहीं है। पार्टिकल्स कैसे अरेंज है? देखिए जैसे एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम में इस तरीके से बनाओ, छोटा सा सिंपल क्यूबिक सिस्टम में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल इसको ऐसे टच कर रहा है इस तरीके से। ये पार्टिकल, ये और ये पार्टिकल, ये और ये पार्टिकल एक दूसरे को टच करेंगे। यहाँ भी देखिए दूर है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? ये और ये पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसी तरीके से ये पार्टिकल और ये पार्टिकल टच कर रहे हैं, ये और ये पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये और ये पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और हर एक पार्टिकल की रेडियस आपकी क्या है? आर है। तो देखिए जैसे ये मैं एक एज लेंथ बना रहा हूँ, ठीक है, और इसमें इस तरीके से जैसे ये एक पार्टिकल बनाया और ये एक दूसरा पार्टिकल बनाया और ये मेरी एज लेंथ है। तो देखिए ये आर है और ये आर है और टोटल ये मेरी एज लेंथ है।
तो देखिए ए किसके इक्वल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2r। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो a की वैल्यू 2r ले लो, या r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2। क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a/2। तो दैट इज अ रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड द रेडियस ऑफ पार्टिकल। a इज इक्वल टू 2r या फिर r इज इक्वल टू a/2। तो आप इनमें से आप जिसको चाहें आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, रेडियस की जगह मैं क्या, a की जगह क्या लिख रहा हूं, 2r का होल क्यूब। सो दैट इज होल क्यूब ऑफ 2r। तो ये क्या हो गया, होल क्यूब ऑफ 2r क्या हुआ, दैट इज 8r3। क्या हो गया, 8r3। तो वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम क्या हो गया, 8r3, और वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स ऑक्यूपायर इज 4/3 πr3। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, वॉल्यूम occupied by particles divided by total volume of unit cell into 100। तो volume occupied by the particles is 4/3 πr3। total volume of unit cell is 8r3 into 100। तो r³ से r³ कैंसिल, ये हो गया 4π/24 इंटू 100। ये 4 से 24 कैंसिल 6, ये हो गया π/6 इंटू 100। और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 52.4%। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम क्या आएगा, 52.4%। मतलब टोटल 100% का 52% जो होगा वो क्या होगा, पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करेंगे। रिमेनिंग जो आपका 47.6 जो है वो स्पेस आपका क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया ये पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम? कौन सा पोर्शन बेटा समझ में नहीं आया, बताओ। ये रेशियो वाला देखिए a इज इक्वल टू 2r है, तो a³ क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा 2r का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 8r3। 8r3 क्या हुआ आपका, वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स कितना है, 4/3 πr3, क्योंकि एक ही पार्टिकल और वो पार्टिकल स्फेरिकल है। तो 1 into 4/3 πr3, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 8r3। दोनों को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो r³ से r³ कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, तो ये हो गया π/6 इंटू 100। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 52.4%। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं फेस सेंटर। नेक्स्ट है हमारा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब देखिए फेस सेंटर के अंदर पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ they will be present at the center of each face of the cube। तो देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक पार्टिकल यहाँ है, फिर एक पार्टिकल यहाँ है। तो देखिए फेस वाला पार्टिकल है वो अलग कर रहा हूँ। एक पार्टिकल यहाँ, फिर एक पार्टिकल यहाँ, फिर एक पार्टिकल यहाँ, फिर एक पार्टिकल यहाँ, फिर इसके फेस के सेंटर में एक पार्टिकल, एक्चुअली ये फेस का सेंटर हो गया, तो एक पार्टिकल यहाँ और एक यहाँ। ये आपके 6 पार्टिकल हो गए फेस, 6 फेस के सेंटर्स में। अब देखिए वही सेम आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, तो एज लेंथ आपकी ए दे रखी है। एज लेंथ क्या है? ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। और रेडियस ऑफ पार्टिकल आपकी क्या है? आर है। तो देखिए एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल आपको दे रखी है ए, एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल आपको दे रखी है आर। क्या दे रखी है? आर। तो पहले हम क्या करते हैं, ए और आर के अंदर रिलेशन निकाल देते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब देखिए एक पार्टिकल, देखिए मैं ये वाली फेस है वो यहां ले रहा हूं। देखो सेपरेट से एक फेस मैंने ड्रॉ करी। एक पार्टिकल यहां है, यहां, 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 और एक पार्टिकल सेंटर में। अब देखिए ये तीनों पार्टिकल जो डायगोनल पोजीशन पे है, डायगोनल के साथ है, ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरीके से। एक, दो और ये 3, इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये आर, ये 2R और ये आर, और ये है 1 और ये भी डिस्टेंस है 1। यदि मैं इस फेस को लेबल कर दूं, जैसे इसको लेबल कर दिया A, B, C और ये D, तो देखिए CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। अब देखिए ये आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों आपके क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। तीनों क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने की वजह से हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो देखिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। क्या लगाया? CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। तो BD की वैल्यू हो गई √2a। BD की वैल्यू क्या हो गई? √2a। और ये आपका बेसिकली BD है, ये B और ये D। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4R। तो √2a इज इक्वल्स टू 4R। क्या हो गया? √2a इज इक्वल्स टू 4R। तो रिलेशन क्या हुआ? रेडियस और इसके अंदर R इज इक्वल्स टू √2a बाय 4। तो R इज इक्वल्स टू a बाय 2√2। R इज इक्वल्स टू क्या हो गया? a बाय 2√2। इज इट क्लियर? ये रिलेशन समझ में आया? ये रिलेशन समझ में आया? वंदन, मान्या, ऋषभ, ये रिलेशन आपको याद रखना है। तीनों सिस्टम के लिए रेडियस और एज लेंथ के बीच में जो रिलेशन है वो याद रखना है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में A इज इक्वल टू 2R होता है,
या r इज इक्वल टू a बाई 2, इसके अंदर फेस सेंटर के अंदर r इज इक्वल टू a अपॉन 2 रूट 2, r इज इक्वल टू a अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये रिलेशन हम डिराइव कर चुके हैं। अब हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन a एंड r, दैट इज r इज इक्वल टू a अपॉन 2 रूट 2। ये रिलेशन हमें यूज करना। अब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन FCC, फेस सेंटर क्यूबिक सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। तो कितने हो गए, 1 प्लस 3, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 4। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ FCC कितना हो गया, 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल, दैट इज a क्यूब, क्योंकि क्यूबिक सेल है तो a क्यूब। और a की वैल्यू क्या है, 2 रूट 2 r। a की वैल्यू क्या है, 2 रूट 2 r का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, तो कितना हो गया, 16 रूट 2 r क्यूब, 16 रूट 2 r क्यूब। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पैकिंग एफिशिएंसी। मैं डायग्राम देखिए इरेज कर रहा हूँ। अब पैकिंग एफिशिएंसी मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे आया, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी हुआ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, दैट इज 16 पाई r क्यूब बाय 3, and the volume occupied by the FCC unit cell is 16 root 2 r cube into 100। तो देखिए 16 से 16 कैंसिल हो गया, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई अपॉन 3 रूट 2 इंटू 100। क्या हो गया, पाई अपॉन 3 रूट 2 इंटू 100। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एफिशिएंसी आएगी अराउंड आपकी 74%। कितनी आएगी, 74%।